बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मौसम जैसे जैसे तब्दील हो रहा है, अपने साथ खुश्की, मिट्टी से भरे तूफान, ठंडी हवाएं और सर्दी लेकर आ रहा है। ट्रैफिक से भरपूर माहौलाती आलूदगी है, जिसकी वजह से मौसम के साथ आने वाली बीमारियों का झेलना पड़ता है। इसके साथ साथ नज़ला, ज़ुकाम, बलगमी, खांसी, मौसमी बुखार और हर दूसरे को जकड़ रहा है। ऐसे में बच्चे, ख़ास तौर पर नवमौलूद बच्चे, इसकी लपेट में आ जाएं तो माएँ बहुत परेशान हो जाती हैं। सर्दियों के बायस बच्चों की सीने की जकड़न आम है। बच्चों को नज़ला, ज़ुकाम लग जाना एक आम बीमारी है। ये एक वायरस की तरह मुंतकिल होती है, जिसकी वजह से बच्चों को मुख्तलिफ अमराज जन्म लेने पड़ते हैं। नज़ले की वजह से बच्चे के मुंह के ज़रिए सांस लेते हैं, जो सेहत के लिए कई मसाइल का बायस बनता है। नवमौलूद बच्चे अगर नज़ले का शिकार हो जाएं तो इनकी नाक भर जाती है, क्योंकि इनकी नाक की नालियां बहुत छोटी होती हैं। इससे बच्चे की सांस में तंगी होती है। नाक पर गरम कंप्रेस लगाने से फ़ायदा होता है। इसके ज़रिए बच्चे की चेहरे को हरारत दें। नमकीन माहौल का इस्तेमाल करें। नाक में माँ की छाती का दूध टपकाएं, क्योंकि दूध में कुदरती तौर पर एंटीबायोटिक मौजूद होती है। जबकि कराची में सुबह और शाम बदलता दर्जा हरारत नवमौलूद बच्चों के लिए तकलीफ देह है। ऐसे में देसी घरेलू टोटके अपनाएं और सर्दी के असर से बचें। सबसे अहम और कारामद टोटका ये है कि सरसों के खालिस तेल में आधा चम्मच अजवाइन और 3 से 5 देसी लहसुन छिलके समेत छोटे छोटे काट कर डाल दें और तेल को गरम कर लें। लहसुन और अजवाइन तेल में पकाएं, मगर जलने ना दें। जब लहसुन ब्राउन हो जाए तो चूल्हा बंद कर दें। ढक कर 5 मिनट के लिए दम दें। इससे तेल में लहसुन और अजवाइन की तासीर आ जाएगी। इस तेल से बच्चे की सीने और पीठ पर नरम हाथ से मालिश करें और धूप में सिखाएं। ये तेल बच्चों को जिस्म की सर्दी का लग जाना, सीने की जकड़न और बलगम में बहुत मुफीद है। इसके अलावा दूसरा टोटका ये है कि हींग का एक छोटा टुकड़ा 2 घूंट पानी में भिगो दें और इस पानी से बच्चे की नाखूनों पर मल दें। कोशिश करें कि पाँव के नाखूनों पर मलें, क्योंकि बच्चे अपने हाथ मुंह में मल लेते हैं। हींग की तासीर से बच्चे का सीना खुल जाएगा। रोज़ाना रात सोते हुए सरसों का खालिस तेल ड्रॉपर के ज़रिए से बच्चे की नाक और कान में एक एक कतरा डालें। इससे सांस लेने में रात भर आसानी रहेगी और नाक कान में खुश्की से भी बचत होगी। इसके अलावा मार्केट में नॉर्मल सलाइन के ड्रॉप्स आते हैं, वो अपने पास रखें और दिन में 3 से 4 मरतबा बच्चे की नाक में इसके कतरे डालते रहें। छोटे बच्चों को मालिश करके धूप में बिठाएं। इससे इनकी नशोनुमा पर अच्छा असर पड़ेगा और विटामिन डी भी हासिल होगी। माँ का दूध बच्चे का बुनियादी हक है और वो सेहतबख्श ग़िज़ा भी है। बच्चे को इस हक से महरूम ना करें। सर्दी के मौसम में माँ का दूध पीने वाले बच्चे और माँ दोनों आराम से रहते हैं। नज़ला, ज़ुकाम और बुखार, अगर बच्चा किसी बेएहतियाती की वजह से बीमार हो जाए तो परेशान मत हों। एक माँ को बहुत हौसलेमंद होना चाहिए। वो अपनी पूरी तवज्जो बच्चे पर देनी चाहिए। सर्दी के मौसम में अगर नाक बंद है तो बच्चों को 2 से 3 मरतबा सादे पानी से भाप दें। इससे इनकी नाक खुल जाएगी और वो सुकून से सोएंगे। खांसी लगने की सूरत में थोड़ी सी गर्म पानी में शहद मिलाकर पिलाएं। अगर बच्चे को तेज़ तेज़ सांस आ रहा हो या इसकी पसलियां तेज़ चलने लगे तो सांस लेने में मुश्किल पेश आ रही हो तो फ़ौरन डॉक्टर को दिखाएं। ये नमूनिया की अलामत है। सीने की जकड़न के लिए सरसों के तेल को गरम करें और इसमें हींग डालकर अच्छी तरह हिलाएं, ताकि वो पिघल कर तेल में यकजा हो जाए। इसके बाद इसे ठंडा कर लें। रात को बच्चे की सीने पर इस तेल की मालिश करें और पान का एक पत्ता लेकर इसको बच्चे के हिसाब से हल्का सा गर्म करके बच्चे के सीने पर मलमल के कपड़े से बांध दें। बच्चे को बहुत आराम आएगा। सर्दी से बचने के लिए पानी को गर्म करें। इसमें काली मिर्च, सरसों के बीज और अदरक डालकर अच्छी तरह पकाएं।
اب اسے چھان کر اس میں شہد ملا کر دن میں ایک بار بچے کو دیں۔ اگر بچے یہ نہیں پی سکتے تو آپ یخنی اور اس میں ادرک، سرسوں کے بیج اور کالی مرچ، دار چینی ڈال کر تیار کریں اور یہ پوری سردیاں بچوں کو دیں، وہ سردی سے بچے رہیں گے۔ اگر آپ کا بچہ بہت چھوٹا ہے، مثلاً 1 سے 6 ماہ کی عمر کا، اور آپ یہ سب اسے نہیں دے سکتے تو صرف کرنا یہ ہے کہ ان 3 اجزاء یعنی 1 چمچ کالی مرچ، 1 چمچ سرسوں کے بیج اور ادرک کو ایک ململ کے کپڑے میں باندھ کر بچے کو سونگھائیں۔ اس طرح اس کی بند ناک کھل جائے گی، سکون حاصل ہوگا اور وہ سردی کے اثر سے بچے رہیں گے۔ مگر بچے کو بخار ہو جائے تو ڈاکٹر سے مشورہ ضرور حاصل کریں اور ساتھ ہی ساتھ یہ ٹوٹکے بھی ضرور جاری رکھیں۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔